हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिमिनोलॉजी ज्ञान। आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं रिक्रूटमेंट नोटिस जो कि आई है फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी दिल्ली की तरफ से। ये जो रिक्रूटमेंट है वो आई है जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के पोस्ट के लिए और टोटल यहाँ पर 6 डिविजन्स में ये जो वैकेंसी है वो निकली है, जिसमें आपके बायोलॉजी डिवीजन, डॉक्यूमेंट डिवीजन, क्वालिटी कंट्रोल डिवीजन, फोटो डिवीजन, फिजिक्स डिवीजन और साइबर फॉरेंसिक डिवीजन के लिए ये पोस्ट जो है वैकेंट है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या क्या क्वालिफिकेशन है, रिक्रूटमेंट का मोड क्या रहने वाला है, ऑल्सो हम डिस्कस करेंगे कि क्या सैलरी रहने वाली है एंड इसके साथ साथ लास्ट डेट क्या है। ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं इस सिंगल वीडियो में, तो वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी तरफ से आए किसी भी नोटिफिकेशन को आप मिस ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो एप्लीकेशन है, सबसे पहले ये आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है कि ये कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट है जो कि 1 ईयर के कॉन्ट्रैक्ट पर ये जो वैकेंसी है ये आई है कि 1 साल का ही कॉन्ट्रैक्ट रहने वाला है। पहला पोस्ट है वो बायोलॉजी डिवीजन के लिए है, जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, जूलॉजी, बॉटनी, एंथ्रोपोलॉजी या ह्यूमन बायोलॉजी होनी चाहिए, या बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी या जेनेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या फॉरेंसिक साइंस विद जूलॉजी और बॉटनी आपके बीएससी में एक वन ऑफ द सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है फॉर द बायोलॉजी डिवीजन। इसके बाद है जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट डॉक्यूमेंट डिवीजन में मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए फिजिक्स में, केमिस्ट्री, फॉरेंसिक साइंस और कंप्यूटर साइंस विद फिजिक्स और केमिस्ट्री और कंप्यूटर साइंस एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट बीएससी लेवल फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट है क्वालिटी कंट्रोल डिवीजन में मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए आपके पास केमिस्ट्री, फिजिक्स, बॉटनी या जूलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, साइकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, फॉरेंसिक साइंस विद बॉटनी और जूलॉजी बीएससी लेवल पर आपके पास वन ऑफ द सब्जेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट जो डिवीजन है वो है फोटो डिवीजन के लिए। तो इसमें जो आपसे एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगा है वो है ग्रेजुएट डिग्री इन प्रेफरेबली साइंस में एंड आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए फोटोग्राफी का फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन या इक्विवेलेंट अगर इसके कुछ। नेक्स्ट डिवीजन है फिजिक्स डिवीजन। इसमें जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी है वो है मास्टर्स डिग्री इन फिजिक्स या फॉरेंसिक साइंस विद फिजिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट बीएससी लेवल फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। नेक्स्ट है आपका साइबर फॉरेंसिक डिवीजन के लिए। इसमें आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में या कंप्यूटर एप्लीकेशन में या आईटी में या फिजिक्स विद स्पेशलाइजेशन इन इलेक्ट्रॉनिक साइबर सिक्योरिटी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या फिर आपका बीई या बीटेक होना चाहिए कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल्स इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। तो ये सारे जो डिवीजन है यहाँ पर जो है वैकेंसी आई हुई है। ऑल्सो अगर आप एक सिंगल पोस्ट के लिए फिल कर रहे हैं तो जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं और जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर दिया, वो सिंगल आपने सबमिट कर दिया। लेकिन आप अगर मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप मल्टीपल पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, बट हर बार जब भी आप एक नए डिवीजन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, नए पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए वो भी सेपरेट होना चाहिए और उसके साथ जो आप डॉक्यूमेंट ईमेल करेंगे उनको वो भी सेपरेटली आप उनको सेंड करेंगे। आपका नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में बात करी गई है। ये नंबर ऑफ पोस्ट अलग अलग कैटेगरीज के लिए यहाँ पर दे रखा है एंड इसके बाद आपकी ड्यूटीज क्या रहने वाली है उसके बारे में बताया गया है। तो आपको जो है जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनको असिस्ट करना है इन एग्जामिनिंग फॉरेंसिक केसेस, रिपोर्ट्स प्रिपेयर करने में उनकी हेल्प करनी है, क्राइम सीन को विजिट या अटेंड करने के लिए उनकी हेल्प करनी है, क्राइम सीन में फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी के लिए उनको असिस्ट करना है एंड साथ के साथ जो साइंटिफिक एविडेंसेस अवेलेबल हैं क्राइम सीन में उनको आपको कलेक्ट करना है एंड प्रिजर्व करना है। और ये जो आपका जो जॉब रहने वाला है वो 24/7 शिफ्ट मैनर में रहेगा, यानी कि आपकी मॉर्निंग और नाइट शिफ्ट कुछ भी हो सकती है।
अब जो यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट है वो कैसे होने वाला है, इंटरव्यू होने वाले हैं, वॉक इन इंटरव्यू, जो कि एफएसएल में ही होगा एंड एड्रेस रहेगा आपका सेक्टर 14 रोहिणी में एंड मॉर्निंग 10 AM का जो है आपके पास टाइम है, मतलब मॉर्निंग 10 बजे। आपको जो डेट्स दे रखी हैं इंटरव्यू की, वहां पर आपको जो है इंटरव्यू देना है। रिम्यूनरेशन जो है, सैलरी क्या रहने वाली है आपकी 42,632 रुपीज़ पर मंथ कंसोलिडेटेड रहने वाला है, यानी इसके अलावा आपको कोई और अमाउंट नहीं मिलेगा किसी भी तरीके का। जो पीएफ होता है या फिर अदर अलाउंसेज एचआरए वगैरह आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। सिर्फ आपको ये जो सैलरी है 42,632 रुपीज़ पर मंथ ये आपको मिलने वाला है। एज लिमिट भी है यहाँ पर कि ये जो है बिलो 27 ईयर्स होनी चाहिए। हालांकि ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी के लिए जो है एज पर गवर्नमेंट रूल्स कुछ रिलैक्सेशन दे रखा है। अब आपको ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है सबमिट कैसे करना है, ईमेल के थ्रू करना है और ईमेल एड्रेस जो आपका ये रहने वाला है dirfsl.delhi@gov.in। और कब तक सबमिट करना है, ये 20 दिसंबर जो है लास्ट डेट रहने वाली है टिल 5 PM। ये टाइम ध्यान रखिएगा, ऐसा ना हो कि आप 12 बजे तक वेट कर रहे हैं या 11:59 तक का वेट कर रहे हैं और फिर आप फॉर्म सबमिट कर रहे हैं, ऐसा ना करें। तो शाम के 5 बजे तक जो है आपके पास 20 दिसंबर तक डेट है। सिर्फ मेल के थ्रू ही अपना एप्लीकेशन फॉर्म को भेजें, ठीक है। ये 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहने वाला है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ और किसी भी तरीके का आपको पीए और डीए नहीं मिलने वाला है। अगर किसी रीजन से जो शेड्यूल डेट या ड्यूरेशन में आपका इंटरव्यू नहीं हो पाया तो नेक्स्ट वर्किंग डे में आपका इंटरव्यू हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी पर्सनल इंक्वायरीज हैं तो वो टेलीफोन पर नहीं एंटरटेन करी जाएंगी। जब आपका इंटरव्यू होना होगा तो आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं एंड किससे रिलेटेड, आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड एंड अदर अगर कोई भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जैसा कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया और इससे रिलेटेड और भी जैसे आपका आईडी प्रूफ होगा, ये सारे आपको ओरिजिनल भी लेकर जाने हैं एंड सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज भी लेकर जानी है एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। ऑल्सो आईडी प्रूफ में आप क्या क्या लेकर जा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस लेकर जा सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड लेकर जा सकते हैं, आधार कार्ड, बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ एंड एटलीस्ट 3 साल पुराना होना चाहिए वो, एंड पासपोर्ट, पेंशनर्स कार्ड और एनी अदर प्रूफ जो भी ऑफिस को ठीक लगता है कि आपका आईडी प्रूफ में ये होना चाहिए, तो आपको उनको प्रेजेंट करना पड़ेगा ये सारी चीज़ें। इनमें से कोई एक भी अगर आप अपना आईडी प्रूफ लेकर जाते हैं दैट इज सफिशिएंट। और इसके साथ साथ ओरिजिनल तो प्रूफ आप लेकर जाएंगे ही जाएंगे, इसके अलावा आप एक सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भी इनकी लेकर जाएंगे। आपसे जो है एक अंडरटेकिंग भी साइन कराया जाएगा जिसमें आपको ये जो कहा जाएगा कि आप किसी भी तरीके का कोर्ट केस फाइल नहीं कर सकते कि आपकी सर्विस को रेगुलर कर दिया जाए या परमानेंट कर दिया जाए, तो इस तरीके का कोई भी आप कोर्ट केस फाइल नहीं कर सकते हैं। एंड अगर जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनका नाम फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के नोटिस बोर्ड पर डिस्प्ले कर दिया जाएगा। जो भी कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ होंगे उनको 24/7 के में शिफ्ट मैनर में, है ना, कभी आपकी मॉर्निंग में ड्यूटी लग जाएगी, कभी आपकी नाइट में ड्यूटी लग जाएगी, तो आपको 24/7 शिफ्ट मैनर में आपको जो है काम करना है। एंड जो आपके दिल्ली में आपकी पोस्टिंग हो सकती है या किसी भी मोबाइल फॉरेंसिक वैन में आपकी पोस्टिंग हो सकती है। लीव्स की बात करें तो आपके पास 8 कैजुअल लीव्स रहने वाली हैं, 2 रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज रहने वाले हैं 1 कैलेंडर ईयर में, एंड इसके अलावा आपको किसी भी तरीके का अर्न लीव, मेडिकल लीव ये सब कुछ नहीं मिलने वाला है। और एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन आपको अपना मेडिकल वेरिफिकेशन, कैरेक्टर वेरिफिकेशन एंड एंटीसीडेंट वेरिफिकेशन कराना होगा। एंड जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको अपनी 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट एंड एंटीसीडेंट वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट जो है सबमिट कराना है। और जो भी आपका वर्किंग आवर रहेगा वो आपको कंप्लीट करने हैं, किसी भी तरीके का रिलैक्सेशन आपको नहीं मिलने वाला। सेलेक्टेड कैंडिडेट जो है उनको एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट बनाना होगा 100 रुपीज़ का फॉर द अपॉइंटमेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। नेक्स्ट पॉइंट में आपसे डिस्कस किया गया है कि अगर जो भी शेड्यूल्ड डेट में इंटरव्यू नहीं होता है किसी भी रीजन से, तो नेक्स्ट वर्किंग डे में उस इंटरव्यू को शेड्यूल किया जाएगा एंड इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपको वेबसाइट में देखने को मिल जाएगी fsl.delhi.gov.in या फिर delhi.gov.in पर आपको किसी भी तरीके के चेंजेस या अपडेट के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप ये वीडियो काफ़ी आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ के साथ ये जो आपको पीडीएफ है ये मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दूंगी। अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है
तो ज्वाइन कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।